हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने रीजनल प्लानिंग स्टार्ट किया था और शायद ही किसी को शिकायत रही हो। वैसे तो मैंने उसे जल्दी आसान भाषा में किया था, लेकिन फिर भी चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। वैसे तो जितने दिन तक चैप्टर चलेंगे, जब भी जितना भी आप इसे पढ़ोगे उतना समझ में आएगा कि प्रदेश होता क्या है। फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, जो प्रदेश होता है, या आप कह सकते हो प्रदेश की जो संकल्पना है, वो प्राचीन समय से ही रही है। मान लीजिए प्राचीन समय में प्रदेश नहीं कहा जाता, लेकिन संकल्पना थी। कैसे? मान लीजिए प्राचीन समय के लोग अपने लिए सुखमय और सुरक्षित स्थान की खोज के लिए निकले, या आप कह सकते हो कि जैसे जंगल में मानव रहता था, तो आपदाओं से बचने के लिए वह अपने लिए सुरक्षित और सुखमय स्थान ढूंढता था। ठीक है। जिस स्थान की वह खोज करता था, या तो वो व्यक्तिगत तौर पर करता था या फिर सामुदायिक तौर पर, यानी कि उसके साथ या तो समुदाय रहा होगा या वो व्यक्तिगत तौर पर उसकी खोज कर रहा होगा किस स्थान की जो उसके लिए सुखमय और सुरक्षित हो। वो सुरक्षित और सुखमय किस लिए ढूंढ रहा है, ऐसा स्थान वो वह क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वह अपने आप को आपदाओं से सुरक्षित करना चाहता है। और जिस स्थान की वह खोज करता है वह प्रदेश कहलाता है। प्रदेश के बारे में जानने से पहले हमने डिस्कस किया था क्षेत्र, अंतरिक्ष और प्रदेश, इनमें अंतर क्या है। देखिए, क्षेत्र जो होता है, उसकी जो प्राकृतिक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक कंडीशन बता रहा हूँ छोटी सी, कि इसके आधार पर किया जाता है। जैसे क्षेत्र जो होता है उसमें प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासनिक यानी कि कानूनी तौर पर, और राजनीतिक यानी कि जो उसकी फिजिकल कंडीशन होती हैं, उसके आधार पर क्षेत्र रखा जाता है। या क्षेत्र की दो सीमाएं होती है, प्रशासनिक और राजनीतिक। ठीक है। जैसे उसकी निश्चित सीमाएं होंगी और आकार निश्चित होगा। जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र का मतलब है कि उसमें सभी पर्वत रहे होंगे। ठीक है। वहीं अगर अंतरिक्ष की हम बात करें, तो अंतरिक्ष का जो विस्तार होता है पृथ्वी से दूर तक होता है, यानी कि सीमित भी है और असीमित भी है। और उसमें समय को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष गतिमान इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें समय को भी जोड़ा जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष को अगर हम माने तो वह क्षेत्र और प्रदेश से बिल्कुल ही भिन्न है। वहीं अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की तीन सीमाएं होती हैं। ठीक है। जैसे उसकी एक स्थलाकृति होगी, दूसरा उसकी राजनीतिक सीमा भी होगी, तीसरा प्रशासनिक सीमा भी होगी। यानी कि एक क्षेत्र होगा जिसकी स्थलाकृति होगी, यानी कि जैसे आपके स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं ना, उन्हें प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, मान लीजिए एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ठीक है। यानी आप यूपी को ले लीजिए। यूपी में क्या होगा, आपके पास पर्वत भी है और मैदान भी है। ठीक। पर्वत और जो मैदान होते हैं वह उसकी स्थलाकृति के अंतर्गत आते हैं। वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक की बात करें, यानी कि कानून द्वारा उसकी सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। और यानी राजनीतिक अगर हम बात करें तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है तो वो भी उसके अंतर्गत आता है। यानी कि तीन सीमाएं होंगी प्रदेश की। ठीक है। क्षेत्र, क्षेत्र की दो सीमाएं होती हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदान। ठीक है। ये होते हैं क्षेत्र। और प्रदेश, प्रदेश के अंतर्गत मैदान भी आ सकते हैं, पर्वत भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, है ना। तो वह क्या कहलाता है, प्रदेश कहलाता है। ठीक है। ये हुआ प्रदेश। आइए आगे चलते हैं, जानते हैं प्रदेश की परिभाषाएं क्या होती हैं। ठीक है। देखिए, तीन डेफिनेशन को हम ध्यान में रखेंगे। अभी आपको सभी पढ़नी है। हम तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली ब्लास की, दूसरी डिक्शन की और तीसरी हेटल्सी की। ठीक है। बाकी आप सभी पढ़ लीजिएगा। देखिए, ब्लास महोदय जो हैं वह कहते हैं जिसके अंतर्गत अनेक असमान प्राणी आकस्मिक या कृत्रिम संयोग से एक साथ हो जाने पर कालांतर में एक सह अस्तित्व के सांचे में ढले हों। देखिए, ये एक तरह की कंडीशन बता रहे हैं। जो देखिए, प्रदेश के अंतर्गत की बात चल रही है कि असमान प्राणी, यानी कि अचानक से कृत्रिम, या देखिए अचानक से हो या फिर कृत्रिम का माने या आर्टिफिशियल हो, इस तरह तरीके से एक साथ जब रहने लग जाते हैं कालांतर यानी कि समय के चक्र में, जो एक आपके सामने जो समुदाय आता है एक स्थान पर,
वही प्रदेश कहलाता है। इनका कहने का ऐसा तात्पर्य है। ठीक है, अगर डिकीनेस महोदय के अनुसार अगर हम देखें, जिसके संपूर्ण भाग में एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक दशाओं से एक विशेष प्रकार का आर्थिक जीवन विकसित हुआ हो। ठीक है, देखिए प्राकृतिक दिशाओं से एक विशेष प्रकार का आर्थिक जीवन। ठीक है, देखिए जैसी कंडीशन होगी क्षेत्र की वैसा ही वहां पर जीवन पनपेगा। देखिए टल्सी के अनुसार देखते हैं, जो किसी आकार विस्तार का हो परंतु उसमें क्षेत्रीय अंतर संबंध जनित तत्वगत सामंजस्य मिलता हो। देखिए कहने का तात्पर्य कि प्रदेश का कोई भी आकार हो, ठीक है, आकार का विस्तार कितना भी हो, परंतु जो क्षेत्र है वह पर्वतीय हो सकता है, मैदानी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। उसके साथ जो जन समुदाय वहाँ बसता है उसके साथ उसका जो अंतर संबंध का तालमेल है वह प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यह इटलसी की डेफिनेशन है। अपनी ये जो डेफिनेशंस हैं इन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ना। और देखिए प्रदेश या मैं आपको कहूँ रीजनल ज्योग्राफी आसानी से आपको समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे आप इसे धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज करते चलेंगे तो आपको 2-3 चैप्टर के अंतर्गत इसकी समझ बन जाएगी कि प्रदेश किस भाषा को प्रदेश कहा जा रहा है, किस क्षेत्र को प्रदेश कहा जा रहा है, या प्रदेश की संकल्पना क्या है। ठीक है, अभी इसके बाद हम कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं, उसके बाद इसका हम उद्भव भी देखेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आप प्रदेश को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ इसकी विशेषता होती हैं। नंबर 1 में देखिए, प्रदेश एक ऐसा भूखंड है, भूखंड का मतलब समझते हो ना, एक ऐसा भाग है, एक स्थल है, ठीक है, जिसमें किसी न किसी प्रकार की समरूपता होती है, जैसे पर्वत, मैदान, ठीक है, नदियाँ, तालाब, झीलें, ये सब उसकी समरूपताएं हैं। दूसरा, कोई क्षेत्र तभी प्रदेश है जब उसमें विशिष्टता व्यापक हो या विशिष्टता चतुर्दिक पड़ोसी क्षेत्रों में सुस्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, कोई क्षेत्र प्रदेश तभी होता है जिसमें विशिष्टता का मतलब होता है उसमें बहुत सारी, आप कह सकते हो, वैरायटी होती है, वैरायटी या बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें वह होती हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें, समरूपता विभिन्न तत्व प्राकृतिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के परस्पर क्षेत्रीय सामंजस्य का द्योतक है। यानी कि जो अभी मैंने बायोडाइवर्सिटी की बात करी है या जैव विविधता की अगर हमने बात करी है, जिसमें प्राकृतिक है, जैविक है, आर्थिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है, इन सबका जो तालमेल होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। इस प्रकार क्षेत्रीय सामंजस्य जितना अधिक होगा, यानी कि उस क्षेत्र में जैव विविधता का तालमेल जितना अधिक होगा, विशेषता उतनी ही प्रखर होगी। यानी कि जो उसकी विशेषता या उसमें जो गुणवत्ता है, या आप कह सकते हो उसमें जो वैरायटी है, वो उतनी ही अधिक होगी या अच्छी होगी या उन्नति के साथ होगी। यानी कि कहना चाहता है कि जो समरूपता विभिन्न तत्वों में प्राकृतिक जैसे जितनी भी जैव विविधता में समरूपता है, उसका जो तालमेल उस क्षेत्र के साथ होगा, उसकी विशेषता या उसकी विशेषता या उसमें वैरायटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ये इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। देखिए फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जो आपको प्रदेश कहा है कि प्रदेश आप समझ सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ आपका, हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, ये सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया है। प्रदेश की कंडीशन अभी आपको मैंने आपकी बताई है कि प्रदेश, मान लीजिए ये हमने राज्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, प्रदेश क्या हो सकता है, प्रदेश एक ऐसा भूखंड हो सकता है जिसमें किसी न किसी प्रकार की समरूपता होती है। ठीक है, विशेषताओं के अनुसार समझिएगा। राज्य मैंने इसलिए आपको बताए हैं उदाहरण के तौर पे, ताकि आप समझ सको कि प्रदेश को कैसे निर्धारित किया जाता है। ठीक है, राज्य, ये जो हमने यूपी राज्य आपको उदाहरण के लिए बताया है, वो इसलिए बताया क्योंकि इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक और जो इसकी स्थलाकृति है वो सब आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है और पर्वतीय क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अब समझिए, देखिए विशेषताओं को फिर से ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 में क्या कहा गया है कि एक ऐसा भूभाग है या ऐसा एक भूखंड है या एक स्थल खंड है जिसकी किसी न किसी प्रकार की समरूपता है। दूसरे में कहा गया है कि कोई भी क्षेत्र तभी प्रदेश कहलाता है जब उसमें विशेषता व्यापक हो, यानी कि जो उसकी विशेषता है वो बड़े तौर पे, या आप कह सकते हो उसका एक
उच्च स्तर पर उसकी विशेषताएं रही हों। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या कहा गया है कि जो जैव विविधता है उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की, उसमें जो जितने भी धोतक या मानव या पशु जो भी रहते हैं उनके साथ उसका जितना अच्छा तालमेल होगा, उसकी विशेषता या उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक अच्छी होगी। ठीक है। अगर यहां तक सभी को क्लियर है, देखिए मैं क्लास को यहीं तक रखूंगा, और यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा हो तो सभी कमेंट करेंगे, कोई भी खाली नहीं छोड़ेगा, सभी कमेंट करेंगे। ठीक है। सभी कमेंट करेंगे कि हाँ सर क्लियर है, और जिसे क्लियर नहीं है और जो चीज़ क्लियर नहीं है वो नीचे कमेंट में लिखेगा। ठीक है। और कल हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ द रीजनल कॉन्सेप्ट। ठीक है। यानी कि प्रदेश की संकल्पना का उद्भव कैसे हुआ है वो जानेंगे। ठीक है। प्राचीन समय से या वर्तमान में, या फिर कह सकते हो आधुनिक भारत में किस प्रकार से, या आधुनिक वर्ल्ड में, या आधुनिक विश्व में किस प्रकार से रीजनल ज्योग्राफी काम कर रहा है। ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सभी किया करें, और कमेंट तो अवश्य करें, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है बच्चों, ये रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें मुझे आपका फीडबैक ज़रूर चाहिए, ताकि मैं इसके लिए क्लासेस को और आपके लिए बेहतर कर सकूँ। ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।